सो व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, कहते हैं कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सभी ठीक होंगे। ओके एंड अभी सावन का मौसम चल रहा है, उसके भी आप हो सकता है अच्छे एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी तो शायद यूपी में छुट्टी भी अनाउंस कर दी गई है। ओके, अगर हो सकता है आप किसी और शहर से हैं तो मुश्किल है, लेकिन हाँ अभी यूपी शहर में तो ऑलमोस्ट छुट्टियाँ सबकी बढ़ चुकी हैं। ओके, तो बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो है हमारी क्लास 10th के ऊपर, जो कि आपका चैप्टर 2 हम कवर करेंगे, जो कि है पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल्स का हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल में मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल को ग्राफ के ऊपर किस तरीके से दर्शाया जाता है। ओके, सेकेंड चीज, जैसे कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद आप उसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और बस जैसे कि आप हैं, आप सब्सक्राइब कर देते हैं, आप अच्छे बच्चे हैं। ओके, तो हम वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, हेयर इज योर इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन में मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा और थोड़ा सा पीछे जाकर याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है क्लास 10th के अंदर एक एक हवा जिसे कहते हैं वो बनाया हुआ है। ठीक है, कि हाँ बहुत ही डेंजरस चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन वीडियो अगर आपको प्रॉपर समझ आता है, अगर आप प्रॉपर वीडियो को प्रॉपर देखते हैं बिना स्किप किए, तो आपको इस वीडियो के बाद कोई भी और अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। ओके, तो पॉलिनोमियल्स का क्लास 10th का चैप्टर 2 हम कवर करने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स हम किससे कहते हैं, सबसे पहले इस पे ध्यान देते हैं। तो बच्चों हम क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं और हमने क्लास 9 से पहले भी पॉलिनोमियल्स को पढ़ा है। ओके, बट इनडायरेक्टली, लेकिन क्लास 9 में हमको पर्टिकुलर एक चैप्टर दिया जाता है पॉलिनोमियल्स का, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, इसके बाद में हम क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स फिर से आपको दे दिए गए ताकि चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएं। ओके, ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे करके समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी 4x3 x की पावर 3 माइनस 2x² प्लस x प्लस √5। ठीक है, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल। अब हम लिख देंगे यहाँ पे इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, विद वेरिएबल, क्या वेरिएबल आपको शो हो रहा है बच्चों, इसमें वेरिएबल आपको दिख रहा है कि वेरिएबल इसमें x है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि पॉलिनोमियल्स चैप्टर क्लास 10th के अंदर आपको वन वेरिएबल के ही पॉलिनोमियल्स देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक है, तो अब ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि √5 भी एक पॉलिनोमियल में काउंट आता है, क्योंकि क्लास 9 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब अंडर रूट आ जाता है तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। वेट वेट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4x की पावर 3 माइनस 2x² प्लस x प्लस √5, √5 लगने के बाद ये पॉलिनोमियल नहीं है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जब आपका अंडर रूट किसी वेरिएबल के साथ होता है, तब इस अंडर रूट को देख करके हम उसको पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, जब आपका ये अंडर रूट किसी वेरिएबल के साथ होता है तब हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, लेकिन अंडर रूट अगर किसी नंबर के ऊपर है तो हम उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये आपकी इक्वेशन है, इज अ पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, एंड आपने एक चीज बहुत अच्छी पढ़ी थी जो कि है जिसका नाम है डिग्री। आपको इसमें बताना होता है बच्चों कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। डिग्री से रिलेशन में आपको इतना करना चाह रहा हूं कि इस पूरे वेरिएबल में आपको जो पावर सबसे बड़ी दिख रही है, सबसे बिगेस्ट दिख रही है, वही इस पॉलिनोमियल की डिग्री है, जो कि है 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं x की पावर 3 है, 3 से पावर कोई भी इस पॉलिनोमियल के अंदर नहीं है। जितनी बड़ी पावर होगी वही हमारी डिग्री कहलाएगी। होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो बच्चों बेसिकली पॉलिनोमियल्स जो हैं 3 प्रकार के हमें पढ़ने की जरूरत है क्लास 10th के अंदर, जो कि फर्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड आता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, एंड थर्ड आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो मैं एक एक करके आपको तीनों ही पॉलिनोमियल्स के प्रकार प्रॉपर्ली समझाता हूँ, और फिर हम उसके बाद चलेंगे अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, जो कि हम ग्राफ के ऊपर आपको दर्शाएंगे कि पॉलिनोमियल आप ग्राफ पे कैसे दर्शा सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे।
ठीक है। ओके बच्चों, हियर इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने आपको पढ़ाना चाहा है, और जिसमें हम फर्स्ट आपका कवर करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आपको ये कुछ भी लाइन और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपसे मैं जितना कहता हूँ आप उतना सुनिए। जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री एक होती है, जब किसी लिखे हुए पॉलिनोमियल की डिग्री एक होती है तो हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जिसकी डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आपसे टिक वर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड में नहीं, बट हाँ अगर आपके पेपर्स हो रहे हैं, बोर्ड प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, तो उसमें आपका ये टिक वर्ड में एक नंबर में ये क्वेश्चन आता है कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है, या लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, एग्जाम्पल पे हम देखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 3x - 4। सर एक ये पॉलिनोमियल है जी, एक पॉलिनोमियल है। सर ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो इसकी डिग्री है बच्चों, डिग्री मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि डिग्री वो होती है जो उस इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर होती है वेरिएबल की। सबसे पहले वेरिएबल ढूंढेंगे जो कि है x, इसकी सबसे बड़ी पावर क्या होगी, और कहीं x नहीं है तो इसकी पावर है 1, तो इसकी डिग्री होगी 1। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिसकी डिग्री 1 होती है वो एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। सेकंड हम एग्जांपल देखेंगे जो कि मैंने लिखा √5x + 3। सर रुकिए रुकिए थोड़ा सा रुकिए, अभी आपने बोला था कि √5 जो है वो अगर किसी x के साथ आता है, मतलब अंडर रूट किसी x के साथ होता है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। बिल्कुल सही, मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब ये अंडर रूट वेरिएबल के ऊपर होता है तब वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि √5 के ऊपर है, ना कि x के ऊपर है। यही छोटी छोटी चीज़ें आपको 10th क्लास में देखने की ज़रूरत है, और इन्हीं से ही आपके नंबर्स इंक्रीज होते हैं। ओके, तो जिस वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट हो जाता है वो पॉलिनोमियल नहीं होता, लेकिन नंबर के ऊपर अंडर रूट हम लगा सकते हैं और वो पॉलिनोमियल ही कहलाता है। ये लीनियर इक्वेशन का लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि x की पावर 1 है, मीन्स इसकी डिग्री 1 है। एक और एग्जांपल देखेंगे जो कि है y + √3। y + √3 आप देख सकते हैं एक वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है, मतलब कि डिग्री इसकी, सॉरी, मतलब कि डिग्री इसकी 1 है, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल में आएगा। तो हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में फर्स्ट पार्ट कवर किया है जो कि है लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर जो कि है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ओके ओके बच्चों, हियर इज योर सेकंड पार्ट जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि अभी हमने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, एक होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री में बस छोटा सा फर्क यह आ जाता है कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, मतलब कि उस इक्वेशन की, उस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर जो है अगर 2 दिख रही दे रही है तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि सर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बात समझ आ गई? एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब किसी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री आपको 2 दिख जाती है तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं सर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, एग्जाम्पल बच्चों आप 2 डिग्री वाला लिख सकते हैं कोई भी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x की पावर 2 + 4। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा, और इस पॉलिनोमियल की जो, एक मिनट, यहाँ पे हम x + 1 कर देंगे, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी डिग्री है वो बच्चों कितनी है, x की पावर 2। मैंने बताया जो भी इक्वेशन में सबसे बड़ी डिग्री होती है उसे हम डिग्री मानते हैं। ओके, सबसे बड़ी पावर होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि है 3x² + 4। ओके, x की पावर 2 है, सबसे बड़ी डिग्री कितनी है इसकी बच्चों, 2 है, तो हम क्या बोल देंगे इसको कि सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम अपने थर्ड पॉलिनोमियल पर चलते हैं जो कि है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, हियर इज योर थर्ड पार्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। सेकंड पार्ट हम 2 कवर कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट कवर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा
लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। सेकेंड पार्ट हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। थर्ड हम देखने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो कि आप कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि जिसकी डिग्री 3 होती है। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक बहुत ही सिंपल पॉलिनोमियल है। अ पॉलिनोमियल डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब किसी इक्वेशन की एंड जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री आपको 3 शो होती है तो आप उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर गिनती करते हैं। ओके, इसको फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोई फॉर्मूला लिख के नहीं दिखाऊंगा ना इसका एग्जांपल, मैं आपकी इसकी फॉर्म बताना चाहूँगा कि जब कोई भी पॉलिनोमियल इस टाइप में लिखा होता है, इस टाइप में मीन्स ए एक्स की पावर 3, ए यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है बच्चों, ए एक्स की पावर 3, बी एक्स की पावर 2, सी एक्स प्लस बी। जब कोई भी इक्वेशन या कोई भी पॉलिनोमियल आपका इस फॉर्म में लिखा होता है तो आप उसे क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ए बी सी और डी बच्चों यहाँ पे रियल नंबर हैं और x की पावर 3, x की पावर 2, x और 0 मीन्स यहाँ पे आपके वेरिएबल्स हैं। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपका ये एग्जांपल है। और मैं आपको एक जनरल फॉर्म और बताना चाहता हूँ बच्चों, जो कि आपको इन सवालों के अंदर और इस चैप्टर के अंदर बहुत काम आने वाली है। यहाँ पे हम लिखेंगे जनरल फॉर्म। जब आपको 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल लिखना होता है तो आप उसकी जनरल फॉर्म बच्चों क्या लिख करके चलते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप ये बच्चों 9 से सीखते आ रहे हैं। दैट मीन्स मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाना चाहूंगा, जो कि है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। मैंने आपको ये लिखा और मैंने आपसे बोला बच्चों मुझे a का मान बताइए, b का मान बताइए और c का मान बताइए। आप वहां से इन तीनों को इस इक्वेशन में फिट करेंगे और आप बता देंगे सर a का मान वहां पे हमें 2 शो हो रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, b का मान हमको 3 शो हो रहा है और c का मान हमको 4 शो हो रहा है। इज दैट क्लियर? आपकी ये 2 इक्वेशंस है, जनरल फॉर्म एंड आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, जो कि आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी को भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की आपकी फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है। ओके, आपके तीनों पॉलिनोमियल्स के टाइप्स यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि हम पॉलिनोमियल को इन इक्वेशंस को ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर। ओके, चलते हैं। सो हेयर्स द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, जो कि है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि हमको ग्राफ के ऊपर पॉलिनोमियल इक्वेशन को किस तरीके से दर्शाना है। बहुत ही सिंपल है, बस आपको केयरफुली मेरी बातों को सुनना है कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। फर्स्ट आपका मैं आपसे थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा, कंसीडर द फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है? कंसीडर करना है, सोचना है कि फर्स्ट लीनियर पेयर ए एक्स प्लस बी, जिसमें ए नॉट इज इक्वल टू 0। अगर आप ए को 0 रखेंगे तो बच्चों यहाँ पे वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, मीन्स पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा। तो ए आपका एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपको कंसिडर करना है ए एक्स प्लस बी, ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, जो कि आपकी इक्वेशन ये होगी, क्या होगी? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब सर आपने बोला था कि 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं, अब ये y कहाँ से आ गया? तो बच्चों हमको ग्राफ पे कोई भी लाइन या कोई भी पॉइंट दर्शाने के लिए हमको x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की ही जरूरत पड़ती है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे आपका सेकेंड वेरिएबल लिया है, जिससे कि हम आपका ग्राफ पे पॉलिनोमियल दर्शा सकें। ओके, तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन। हमको पता है क्लास 9 से कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन पर दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, आपको एक एग्जांपल दे दिया गया, आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है जिसमें आपको y इज इक्वल टू दिया गया है 2x प्लस 3 इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन पर है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, -1 एंड 2, -2, -1 एंड 2, 7। ये आपका एक स्ट्रेट लाइन पर दर्शाया गया है, जो पॉइंट कहाँ से पासिंग थ्रू करता है? -2, -1 एंड 2, 7। ओके,
मैं आपको बच्चों एक बात बताना चाहता हूँ कि आपके ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, ये आपके एक्स के वैल्यू पर डिपेंड करते हैं कि आपने एक्स की वैल्यू क्या रखी है। एक बार फिर से सुनिए, ये जो आपके दोनों ही पॉइंट हैं, ये आपके उस पर डिपेंड करते हैं कि आपने एक्स की वैल्यू क्या रखी है। मान लीजिए आपने x इज इक्वल टू -2 रखा। x इज इक्वल टू अगर आप -2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, आप बताइए बच्चों। y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 3। ओके, 2 2 ज़ा -4 होता है बच्चों, प्लस 3 में से -4 गया तो -1। ओके, तो अगर आप x एक्सिस को -2 रखते हैं तो आपका y एक्सिस -1 निकल करके आता है। मान लीजिए आपने y की वैल्यू यहाँ पर रख दी, कितनी, 2 रख दी, सॉरी x की वैल्यू आपने 2 रख दी, तो 2 इंटू 2 हम करेंगे और प्लस 3 इस इक्वेशन में हमने 2 को पुट करा है क्योंकि हमने x इज इक्वल टू 2 लिया। ओके, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7। ओके, तो अगर आप x एक्सिस का मान 2 रखते हैं तो आपका y का मान 7 निकल करके आता है। ओके, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपको x की वैल्यू चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम अपना बेसिक एग्जांपल ये लेकर चलते हैं जो कि आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका है। अब हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग इन दोनों ही पॉइंट को एक ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे और स्ट्रेट लाइन एक खींच करके ये दर्शा देंगे कि ये जो लाइन है ये 2y बराबर 2x प्लस 3 को दर्शाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब हम यहाँ पे ग्राफ अपना बनाते हैं। तो हमको ये दोनों पॉइंट्स फाइंड करने हैं। अब आपको फाइंड करना है बच्चों कि -2 एंड -1 कहाँ पे फाइंड होंगे। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि x एक्सिस पे -2 होना चाहिए जो कि यहाँ पर है। ओके, और हमको यहाँ पे दिख रहा है कि y एक्सिस पे -1 है जो कि यहाँ पर है। ओके बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमको यहाँ मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा। यहाँ पे हम नाम रख देंगे -2, -1। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा, थोड़ा साइड में रखेंगे क्योंकि हमें लाइन खींचनी है। तो -2, -1 हमको कहाँ मिला है बच्चों, यहाँ पे मिला है, आप एरो लगा सकते हैं। एंड हमें ढूंढना है 2, 7, मतलब कि x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पे 7। x एक्सिस पर 2 ढूंढेंगे बच्चों, यहाँ पर है, और y एक्सिस पे 7 बच्चों आपका यहाँ पर है। तो कुछ इस प्रकार से होगा, आपका लाइन जाएगी ऊपर, थोड़ा स्केल की कमी है इसीलिए थोड़ा लाइन टेढ़ी जा सकती है, बट थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना होगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमको बच्चों पॉइंट मिला है 2, 7। हमको लाइन क्या दर्शानी थी सर, हमें लाइन दर्शानी थी y बराबर 2x प्लस 3। ओके, तो हम इस लाइन को यहाँ पर दर्शा देंगे। आपको बस क्या करना है बच्चों, इन दोनों ही पॉइंटों को स्केल से मैच कर देना है, और ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन बनी है ये आपकी दर्शाएगी कि ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये आपका ये लाइन है। ओके, वहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख पाए, लेकिन आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है पॉलिनोमियल का। ओके, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम एक सेकेंड वीडियो में भी कवर कर देंगे जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और उस सेकेंड वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 भी आपको क्लियर करके दिखा देंगे। ओके, तो हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। इस वीडियो के अंदर हमने दो चीज़ें कवर करी, इंट्रोडक्शन एंड सेकेंड आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, होप कि आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी कंसर्न, कोई भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, एंड हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए, इससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। आप सपोर्ट हमें प्रॉपर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।